हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और पटवारी का आज हम मॉडल पेपर कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस और कितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बताना है। तो ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा हमारे मॉडल पेपर हो गए हैं। पहले वाले अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और इस तरह के और भी अगर आपको राजस्थान पुलिस पटवारी रीट के टेस्ट डेली देने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस रहेगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसके रीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, या फिर लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये हमारी छोटी सी मेहनत अगर पसंद आती है, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और लास्ट में जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी आप सही कर पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताया करो कि कितना आपका स्कोर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है वो किस राज्य में हुआ था। बिल्कुल आसान सा, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर आपको याद होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, और नागौर का 2 नंबर आपका राइट आंसर, नागौर राजस्थान के नागौर से। और नागौर का गांव आप बता दो जो बैच से स्टार्ट होता है कि कौन से गांव में इसका शुरुआत हुई थी। 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था, यानी 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को ये हुआ था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति की सिफारिश पर, फेदरली समिति की सिफारिश पर जो हुआ था। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग है वो कब अनिवार्य कर दिया था। देवनागरी की रबड़ की मोहरें अनिवार्य हुई थी 1976 से। 1976 से इसकी शुरुआत हुई थी। 4 आपका है कि संघ और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय वितरण का आधार है वो निम्न में से किसकी सिफारिश पर होता है। और ये कार्य जो होता है वो होता है वित्त आयोग का होता है। तो वित्त आयोग करता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ में सबसे कम लगती है। गुजरात के साथ कम लगती है सबसे कम बाड़मेर जिले की। ठीक है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है। भित्ति चित्र दीवार पर जो बनाए जाते हैं, इसके लिए आपका होता है कोटा बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक, कोटा बूंदी क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो एक ही शासक थे, राव चंद्र सेन, इन्होंने नहीं की थी। मारवाड़ का बाणा प्रताप भी इनको कह देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आपका है कि पोती खाना जो कि जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जो कि जोधपुर में है, सरस्वती भंडार जो कि उदयपुर में है। ठीक है, ये राजस्थान के नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किससे संबंधित हैं ये सारे, ये है राजस्थान साहित्य से संबंधित। अलग अलग क्वेश्चन है सारे, याद रखना। पोती खाना कहाँ पर है, जयपुर में है। पुस्तक प्रकाश कहाँ पर है, जोधपुर में है। सरस्वती भंडार कहाँ पर है, उदयपुर में आता है तीनों। अगला है कि राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है। राज्य प्रशासन का मुखिया होता है मुख्य सचिव। ठीक है, राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है कि जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका होता है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है जिलाधीश का, जिलाधीश। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि भारत में गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है। ठीक है, और ये आप सभी को पता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 12 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको गलत लगता है। पहला है कि बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था, सही है। भगत आंदोलन गोविंद गिरी जी के द्वारा चलाया गया था, सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, सही है। मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी, ये गलत है। मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत नहीं, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से संबंधित थे। तो 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तरह है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सी कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सोयाबीन की खेती होती है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड है वहाँ पर, आर्द्र जलवायु प्रदेश में, यानी दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड में। राइट आंसर आपका 2 नंबर। 14 कि इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 में जब भारत की यात्रा की थी तो उन्होंने जन्नाना घाट का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, पुष्कर झील में, जिसको गांधी घाट भी कहते हैं, पुष्कर झील जो कि अजमेर में है। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए राजभाषा अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था। हिंदी का यूज करने के लिए राजभाषा अधिनियम बना था 1956 में बनाया गया था। 2 नंबर आपका सही आंसर।
16 की संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत निरसन कर दिया गया था? मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978, और बाद में इसको रखा गया था 300 के भाग ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया था। अगला है कि तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की कौन सी स्त्रियों में लोकप्रिय है? तारा भात की ओढ़नी जो है ये आदिवासी महिलाओं में 4 आपका सही है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं, भाग 4 में 36 से 51 तक आपको याद होगा। और नेक्स्ट आपका है कि संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित करने की धारा का अनुमोदन कब किया था? और ये किया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस में मनाते हैं इसी टाइम पर, अगर आपको याद है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत रखता है? यानी कुल क्षेत्रफल और लगभग जनसंख्या, और ये सिरोही क्षेत्र का प्रतिशत लगभग समान है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बिल्कुल आसान सा, एक किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक आपका सही है। 22 है कि राजस्थान के किस जिले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? किस किले को जलदुर्ग कहते हैं? गागरोन का दुर्ग जो है झालावाड़ में जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला है कि राजस्थान राज्य की किस प्रशासनिक संभाग को अपुआ तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? किस प्रशासनिक संभाग में है सर्वाधिक? और यह पता है आपका उदयपुर में आता है, ठीक है, उदयपुर में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। सर्वाधिक नदियों वाला नहीं है ये, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला केसरी सिंह बारट के द्वारा रचित चेतावनी चौगटिया जो है उन नई दिल्ली दरबार में जाने से किसको रोका था? चेतावनी चौगटिया केसरी सिंह बारट ने फतेह सिंह को रोका था दिल्ली दरबार में जाने से। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि कौन से स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी, ना ही जनता ने सहयोग किया था। अजमेर में भी थी, नीमच में भी थी, आहुआ, तीनों क्षेत्र रहे हैं। नेक्स्ट है कि समिति जिसकी सिफारिश प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज लागू हुआ था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल का अगर वो 7.96% हिस्सा अगर रखता है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। अच्छा ये बताइए कि इनमें से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा कौन सा नहीं है? तो इसमें अरनिया नहीं आता है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 29 है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 24 अप्रैल 1938 और ये माणिक्यलाल वर्मा जी ने स्थापना की थी। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के मामले में पहला जयपुर आ जाता है और फिर आपका आ जाता है अलवर। चलिए राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं नॉर्मली 60%, लगभग 60%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य के कौन से जिले में 1991 से 2001 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि और 2001 में सर्वाधिक संतुलित स्त्री पुरुष अनुपात दर्ज किया गया था? और ये कौन से जिले में किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये किया गया था राजसमंद जिले में हुआ था, राजसमंद में। 4 नंबर आपका राइट आंसर आया हुआ क्वेश्चन आपका ये। अगला है कि भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद बताने, बिल्कुल आसान सा, 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, उनका नाम बताना है। तो वो थे जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह। राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिमी का उत्तर दक्षिणी देशांतरीय और अक्षांतरीय विस्तार बताना है कितना है? तो ये नॉर्मली विस्तार है जो पूर्वी पश्चिमी जो देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पहली विधानसभा का टाइमिंग बतानी है, समय बतानी है, और ये रही थी 1952 से 57, 1952 से 1957।
अगला है कि एनल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, किस क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के, पश्चिमी राजपूत स्टेट। राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? अभी भी तो किया था हमने, पहली लोकसभा 1952 से 1957, तो 1952 में। 39 आपका है कि ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेज पत्रों, मुगल फरमानों और हस्तचित्रित तस्वीरों को एल्बम के अध्ययन के संग्रह हेतु जो संग्रह रखा गया है वो कौन सा रखा गया है? और ये सारी चीज़ें जो है ये राजस्थान की राज्य अभिलेखागार में है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार आता है आपका बीकानेर जिले में। 40 है कि राजस्थान की एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ था? अंतिम रूप से हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 41 कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी मुख्य वन उपज है वो नहीं मानी जाती? वन उपज कौन सी नहीं मानी जाती? इमारती या गोला लकड़ी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। 42 आपका है कि जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है धौलपुर से कितना बड़ा है? और धौलपुर से आता है 12.66 गुना बड़ा है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान राज्य में कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल में वन भूमि बतानी है, ये आती है 7। कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल में बतानी है, कन्फ्यूज नहीं होना है, 7.8%। अगला है कि पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, 1 नंबर राइट आंसर। 45 कलानिधि, उद्धार धोरिणी और द्वार दीपिका ये ग्रंथ के नाम है, इनकी रचना किसने की थी? और ये गोविंद के द्वारा रचना की गई थी, गोविंद जी के द्वारा। राइट आंसर 4 नंबर। 46 है कि अप्रैल 1923 में कहाँ आयोजित किसान आंदोलन पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें नानक भील जी की मृत्यु हो गई थी? नानक भील जी का संबंध है डाबी घटना जो हुई थी, डाबी घटना। राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? भंवरलाल जी अमृत पीने के लिए गए थे, भंवरलाल निगम जो उन्हें कुशलगढ़ में हुई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, पहला गलत है, इसे पहला ही गलत है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयराज के द्वारा करवाया गया था, पहला ही गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सबसे पहले देते हैं चंद्रबरदाई, फिर सूर्यमल मिश्र इसका समर्थन करते हैं और मोहनोत्तनैन से भी समर्थन करते हैं, तो सारे ही सही हैं, चारों आपके राइट आंसर। 50 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, सही है, ठीक है। फिर पानीपत का तीसरे और 1761 में, सही है। खानवा के युद्ध 1527, सही है। तराइन का दूसरा युद्ध, ये गलत है, तो गलत का चयन करना है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है, 1192, तो ये आपका गलत है, बाकी सारे सही है। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता देना। और किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा आप लोगों को। PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप रिवीजन कर सको, और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।